हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद अगर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ 4 से 5 प्रोजेक्ट्स का रेरा आया है उनके बारे में। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च नहीं हुए हैं या कुछ प्री लॉन्च से पहले की बातें चल रही है। कुछ प्री लॉन्च में लगभग ईओआई उठ के बिक भी चुके हैं, तो पूरा इनका एकदम से चिट्ठा खोलेंगे या क्या, किस हिसाब से है क्या नहीं। चिट्ठा खोलना एक गलत वर्ड है, मतलब पूरी डिटेल्स आप लोगों को एकदम से अलग लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, बहुत से लोगों की ना आज के टाइम पे मेरे से बहुत से लोग कंसल्टेशन भी लेते हैं, तो लोगों को कहना यह है कि सर ज़्यादा प्रोजेक्ट ना पता क्यों लॉन्च नहीं हो रहे गुड़गांव में, क्योंकि ना डिमांड नहीं है अभी, इसलिए बिल्डर लॉन्च नहीं कर रहे। तो ये आप लोगों को लास्ट क्वार्टर जो है वो फुल पैक दिखने वाला है लॉन्चेस से। अब उसमें क्या क्या सेगमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट का रह रहा है, क्या क्या रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 4 से 5 प्रोजेक्ट का अभी रह रहा है 2 दिन में, 2 से 3 दिन में। उनकी पहले बात करते हैं। सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट का रह रहा आया है और जिसका लगा भी हुआ है, एक बार वो भी बता दूंगा, सो दैट इस जो क्वार्टर एंड है इसकी सप्लाई का आपको अंदाजा हो जाए कि आपके सेगमेंट में क्या आने वाला है। सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट का रह रहा आया है वो है इमार 86। 25.9 एकड़ की लैंड है, 3 पार्ट्स में है ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम लोग टीसीपी के पे जाके इसका नक्शा देखते हैं, बीच में से गैस पाइपलाइन दी गई है जिसको पूरा ओपन एरिया दिया गया है। उससे बायर्स के हित में भी डिसीजन जाता है कि ओपन एरिया ज़्यादा हो जाता है, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। साथ में जो अभी 2 फेसेस का रह रहा है वो फेस 1 फेस 2 का है। लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो 2 फेसेस का रह रहा है 15 एकड़ में करीबन 1000 यूनिट हैं और जो साइजेस हैं 1617 से लेके 2324 तक आने की उम्मीद है। G+39, G+36 ऐसी इन लोगों के बिल्डिंग्स रहने वाली है। तो 2 फेसेस का इनका रह रहा है। ये देखने के बाद है लॉन्च कब करेंगे। जो लॉन्च का रेट है, अगर आप लोग जर्नलाइज इस एरिया का रेट देखें तो 14,000 रुपए के आसपास का रेट है, 14 से 15,000 रुपए। अगर इमार अपने ब्रांड का 1000 रुपए फालतू भी पैसा लेता है तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। जहां तक मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट का जो टिकट साइज आने वाला है करीबन आप लोगों के 3 करोड़ 10 लाख रुपए से शुरू होके और 4 साढ़े 4 करोड़ तक का जाएगा जो इसका साइजेस आएंगे, और जिस हिसाब से रेट मैंने कैलकुलेट किया है। अब इमार अलग से क्यों बन जाता है, क्योंकि मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से बिल्कुल साथ में है। फिर साथ में जो 90 मीटर रोड है उससे बिल्कुल पास है, क्योंकि जो 90 मीटर रोड है और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, इन पे ये पूरी वेन्स है। ठीक है, जैसे बॉडी के बोलते हैं क्या, 2 कुछ मेन वेन्स होते हैं जिसपे बॉडी का आपका स्ट्रक्चर पूरा चलता है। उसी हिसाब से न्यू गुड़गांव की जो मेन बॉडी पार्ट्स हैं जो 2 हैं, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और दूसरा आप लोगों का जो ये 90 मीटर रोड है NH8 से पटौदी को कनेक्ट करती है। ये 2 मेन रोड है। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है इन 2 रोडों को छोड़ के नहीं जाना आपको। ठीक है, इनसे देख लो 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर, वो चलेगा। बट इन पे जो कोई प्रॉपर्टी आए उस पर तो बिल्कुल निगाह बना के रखनी है। तो ये लैंड उसके आसपास ही है। DLF रीगल गार्डन और DLF की सोसाइटी से घिरी हुई है। कुछ ऐसा नहीं है कि DLF ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे बना के दिया हो, बट हाँ जमीन इनकी ठीक ठाक है, जमीन में कोई समस्या नहीं है। बड़ी लैंड पार्सल वाली जमीन जो भी आए इन्वेस्टर के हित में वो रिटर्न देने की उसकी मुझे लगता है कि ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरा जो रह रहा है वो अलग सेगमेंट का है, वो एलिसाब का। एलिसाब एक बहुत अच्छी ब्रांड है जो लेके आने वाले हैं M3M ने ब्रांडेड रेजिडेंसी जैकब एंड कॉप भी लॉन्च कर दिया है कल नोएडा में। वहीं पे ये वाला जो टावर आने वाला है, जो ये वाला प्रोजेक्ट है 2-2.25 एकड़ के लगभग है, ये आप लोगों को M3M क्राउन के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या इससे क्राउन की शोभा बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। क्या इससे क्राउन के रेट्स में कुछ अच्छा दिखेगा? लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दिखेगा। जैसे अभी आप लोगों का यहाँ पे लॉन्च हुआ था सेंट एंड्रयूज के नाम से, ऐसे ही ये एलिसाब उससे भी अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है। तो सेंट एंड्रयूज उसकी शान बढ़ाएगा तो एलिसाब इसकी बढ़ाएगा। और भी ब्रांडेड रेजिडेंस, अब लोग बोलते हैं कि ब्रांडेड रेजिडेंसीज के साथ समस्याएं बहुत हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत समस्याएं हैं ब्रांडेड रेजिडेंसीज के साथ। अब ना सबसे हॉटस्पॉट आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, M3M जब लेके आ रहा है ब्रांडेड रेजिडेंसीज, इट मीन्स
वहां पे आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? जैसे इन्होंने ट्रम्प टावर डिलीवर किए हैं, जिस हिसाब से बनाया है वो बहुत सेटिस्फाई हैं लोग। डबल से भी ज्यादा का रिटर्न इसमें आप लोगों को ट्रम्प में लोगों ने कमाया है, ठीक है। और ट्रम्प इन लोगों का वहां पे भी है, नोएडा में भी कोलैबोरेशन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे स्काई आर्क में भी ये था। और तो जो ये प्रॉपर ब्रांडेड रेजिडेंसीज नहीं है, पर फिर भी किसी का नाम यूज करके जिस हिसाब से उसको जस्टिफाई किया गया है, मुझे लगता है कि आई एम प्रेटी सेटिस्फाई। तो जैकब कॉप जैसी कंपनी, एलिसाब जैसी कंपनी जब साथ आती हैं तो एक ब्रांड का ट्रस्ट बरकरार होता है। कुछ पास्ट में फ्लोज रहे हैं और वो हर एक बिल्डर के साथ रहते हैं, बट इट मीन्स क्या उस बिल्डर को नकार दिया जाए, ये गलत बात होती है। फिर भी आप लोग अपने ड्यू डिलीजेंस करके, एली साहब की भी मैं चाहे तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स का, या तो यहाँ पे डिटेल्स जरूर शेयर करता रहूंगा, फिर आपको अंदाजा लेना है कि हम लोग किस हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 2 ये आ गया। तीसरा आ गया आपका M3M मानेसर। M3M मानेसर के सेक्टर 9 में और उसके सराउंडिंग में करीबन 140 एकड़ के आसपास का है इनके पास लैंड बैंक। उसमें कुछ लैंड बैंक का रह रहा है, वो देखने की बात होगी कंपनी कब लॉन्च करती है। अगर आप लोगों को 12, 13, 13,500 रुपए तक भी चीजें मिलती है उस लोकेशन में, और M3M के बड़े लैंड पार्सल में चीजें आती है, तो इन्वेस्टर को जरूर सोचना पड़ेगा, इन्वेस्टर को जरूर लेना चाहिए वो चीज, जहां तक मुझे लगती है। क्योंकि अगर ये 30, 40, 30, 25, 25, 50 इस टाइप का पेमेंट प्लान लेके आए तो सुपर हिट होगा। और ये मैं आपको आज बात बता दूं, मानेसर जब लॉन्च होगा प्रोडक्ट, जब M3M करेगा तो मार्केट बिल्कुल गर्म होगी। क्यों गर्म होगी? कि M3M को सामान बेचना आता है और उसके हिसाब से डिलीवरी करना आता है। M3M की टक्कर का एक और बिल्डर है जिसने इतने सारे लॉन्चेस किए कि अब उस लेवल का या उस स्पीड से कंस्ट्रक्शन करना, गुड़गांव में मैच जो कर पाता है वो DLF ही कर पाता है। मतलब कि DLF M3M को मैच कर पाता है, M3M DLF को मैच कर पाता है। अब वो सिमिलर टर्म बोल सकते हैं, बट बहुत सी चीज़ें हुई पास्ट में M3M के साथ भी, ये लोग केसेस में अंदर भी गए, बट फिर भी एक दिन भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी, कंस्ट्रक्शन चलती रही। आज के टाइम में भी लगभग सभी प्रोजेक्ट टाइम पे हम लोगों को देखने को मिले हैं, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बनाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नकार देना चाहिए। तो जो 1.5 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए के टिकट का साइज का क्लाइंट है, वो मानेसर में जरूर जाएगा और बड़ी टाउनशिप का हिस्सा उसको बनने को मिलेगा, और इन्वेस्टर्स भी खूब दबा के इन्वेस्ट करेंगे, जहां तक मुझे लगता है। और 10 चीजें अपने हिसाब से लेके आता है जिससे मार्केट का फ्लो बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग 3 प्रोजेक्ट की बात कर चुके, चौथा प्रोजेक्ट हम लोगों का आता है आशाना मलबरी, जो कि सोना में है, जिसका रह रहा है। अब आशाना मलबरी में भी फर्स्ट फेज जो था वो लेट डिलीवर्ड था, बट जो सेकंड फेज था इनका वो टाइम से आगे चल रहा है। माई वन कंस्ट्रक्शन है, जिसको माई वन कंस्ट्रक्शन चाहिए। अब जैसे मैं हमेशा सोना के बारे में बोलता हूँ, जैसे आप लोग देखते हैं कि सुभाष चौक तक मेट्रो आ गई है, ठीक है, तो यहाँ से और वहाँ का डिस्टेंस सिर्फ 15-20 मिनट का है, तो मेट्रो का भी डिस्टेंस 20 मिनट का है। गुड़गांव का नहीं, मेट्रो का भी डिस्टेंस 15-20 मिनट का ही रह जाएगा। तो जो क्लाइंट है 3 कोर अपार्टमेंट चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज चाहते हैं, 1800-1900 स्क्वायर फीट का, 2 करोड़ का बजट है, सोना जाने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। सारी चीजें ऑन द स्पॉट है। 2 करोड़ के आसपास अभी EOI आज से एक्सेप्ट करने लगे हैं ये लोग, तो आप ये प्रोजेक्ट भी अपने लिए देख सकते हैं, जो गुड़गांव में ना रह के सोना में जाना चाहते हैं, जिनके पास अभी ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज तो आगे M3M मानेसर वाला ऑप्शन आने वाला है, बट नेवर नो, आपको वो चीज समझ आए, क्या हो, क्या रेट आए, किस हिसाब से चीजें चलेंगी। तो आप लोग जो ये 4 हैं, चारों अलग अलग सेगमेंट के रह रहा है। इसके बाद लास्ट और फाइनल प्रोजेक्ट जिसका रह रहा है वो है सेंट्रल पार्क का 104, 7 एकड़ की लैंड है। इसमें 3 बेडरूम 4 बेडरूम, 3 बेडरूम 4500 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम 5500 स्क्वायर फीट, एक किंग साइज टावर जो है बाद में लॉन्च करेंगे। इसके बाद 2 टावर स्टूडियो अपार्टमेंट, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐलान के बाद जो मेरे को पर्सनली पसंद है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो सेंट्रल पार्क आने वाला है। अब लोग बोलते हैं क्या सर छोटा लैंड पार्सल है, कैसे क्रिएट कर पाएगा, कैसे चीज़ें होंगी। तो जब किसी भी बिल्डर की इंटेंशन होती है ना, तो छोटे लैंड पार्सल को भी बहुत प्रीमियम बना देता है। और सेंट्रल पार्क की इंटेंशन इतनी क्लियर है, क्या आप आके फ्लावर वैली में देख सकते हैं, सोना में या रिजॉर्ट्स में देख सकते हैं क्या किसी भी लैंड पार्सल को प्रीमियम कैसे बनाया जाता है। और कंस्ट्रक्शन तो इनकी A1 रहती है, क्योंकि इनकी खुद की कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन करती हैं रनवेज का, हाईवेज का। तो
एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वाइड है, एक्सपीरियंस अच्छा है। फिर जो ये सर्विस अपार्टमेंट है, जिनको दूसरी कंपनी स्टूडियो बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, बिकॉज इनके पास एक एज है, इनके पास एक कंपनी है जो होटल्स को ऑलरेडी चलाती है, तो वही चेन इन सूट्स को भी मैनेज करेगी। तो इसमें भी प्रोडक्ट में मेरे को अच्छा रिटर्न देखना होगा क्या रिटर्न किस हिसाब से मिलता है। जब रेरा आ जाएगा, लॉन्चिंग हो जाएगा, तो भी 3 बेडरूम तो आप लोगों को मिलने वाला है नहीं, और 4 बेडरूम की भी बड़ी लिमिटेड सी यूनिट इसमें आएंगी जो कि खुलेंगी। बच्चे स्टूडियो का एक टावर इन्होंने खोला हुआ है, एक टावर ये बाद में लॉन्च करेंगे। तो ये 5 प्रोजेक्ट का भी रेरा है। जो लाइन में लगा है वो है बिरला 71, 10 से 15 नवंबर तक रेरा आ जाएगा। वो भी बहुत टिकट साइज अच्छा है, 3.5 करोड़ से और 4.5 करोड़ रुपए तक का टिकट साइज। SPR रोड पे 2 कोर अपार्टमेंट 4.5 करोड़ 2500 स्क्वायर फीट नहीं है। कोई है अच्छा डेवलपर तो आप प्लीज नाम बताएं, क्या कौन सा डेवलपर है। इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, इससे पहली वीडियो है, तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बट जो लोग ये बोलते हैं कि सप्लाई नहीं है मार्केट में और उसकी वजह ये है कि नहीं बिक रहा, तो आप लोगों को ये सप्लाई इस मंथ में आती हुई दिखाई देगी, मतलब इस क्वार्टर में आती हुई दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल कयास लगाना छोड़ दें कहीं तक भी, क्या बायर नहीं है। बायर है, पहले फ्रेश का बायर नहीं था, उसका रीजन ये था क्या रेरा नहीं था, चीजें नहीं थी। आज रेरा है, तो जिसके पास लिवरेज है, जिसको लिवरेज यूज करनी है, वो प्री कंस्ट्रक्शन, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी जाएगा। इसके बाद एक और जो प्रोजेक्ट है जिसका वेटिंग में रह रहा, वो इलायरा फेज 2। इलायरा फेज 2 भी आप लोगों को लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। पहले 13,500 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 15,500 रुपए में लॉन्च होगा। 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का अपार्टमेंट है। ये हम लोगों को इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगी। अब नंबर ऑफ अपार्टमेंट छोटे हैं, बट आप लोग ये देखिएगा क्या उस एरिया में, उस सराउंडिंग में 15,500 रुपए में कुछ है ही नहीं अच्छे बिल्डर का। जहां पे कॉन्शेंट ने अपने आप को प्रूव किया है चीजों के साथ, वो आप लोगों को बहुत बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। इसके साथ साथ इसका पेमेंट प्लान बड़ा स्वीट आएगा। जहां तक मुझे लगता है 25-25, 50 या 30-40-30 का पेमेंट प्लान आने वाला है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो आप लोगों को अभी रेरा रिसीव हुआ है, और इसके बाद जो ये अवेटिंग में है। और भी बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। संडे को 6 बजे लाइव मिलते हैं। अगर दिवाली नहीं होगी तो मैंने डेट नहीं देखी, तो मैं आपको कमिट तो कर रहा हूँ, अभी कोशिश मैं ज़रूर करूँगा आने की लाइव। और इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। किसी को कंसल्टेशन की आवश्यकता हो, जानना है, चीज़ें समझनी है अच्छी तरह, कंफ्यूज्ड हैं, तो आप लोग मेरा नंबर दिया गया है ऊपर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रोजेक्ट की नॉलेज हो, विजिट करनी हो, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। धन्यवाद।